Hi everyone, today I will explain past perfect continuous tense. लास्ट वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे विद डिटेल्स के साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, पहले इसे समझेंगे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखे थे, जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते थे मैन वर्ब के साथ। सेम गाइज इसी में भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, केवल टाइम जोड़ दिया गया है। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समय के साथ दिए होते हैं। तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि समय के साथ का मतलब होता है यहाँ कि कोई भी काम अगर हो रहा होगा, उसमें हो रहा था तो वो समय के साथ हो रहा था। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ कि मीना 2 घंटे से पढ़ रही थी। मीना 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो अब पढ़ रहा था और पढ़ रही थी बात एक ही है, लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों अलग हो रहा है, क्योंकि इसमें समय दे दिया गया है या समय से ये जुड़ गया है। तो हम इसमें आपको बताएंगे विद डिटेल के साथ, जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट में लगातार हो रहा था, उसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें रूल्स पहचान यहाँ क्लियर होती है, फिर इसके रूल्स और 2 चीज़ें होती हैं इसमें। समय 2 टाइप्स, एक होता है सिंस और एक होता है फोर। तो सिंस कहाँ लगाएंगे ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और फोर कहाँ लगाएंगे ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सिंस आता है निश्चित समय के साथ, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, बजे शब्द, सने, महीनों के नाम, नॉट महीने, नॉट मंथ्स, केवल महीनों के नाम, दिनों के नाम। तो मैं अभी वीडियो में सब क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक नॉलेज जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि ये आप पीछे मेरे बैकग्राउंड देख रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस चीज़ को आपको देखना है। चलते हैं इसकी पहचान की ओर। जैसे पहचान को जरा आप ध्यान से देखेंगे गाइस, और ध्यान के मतलब जिस समय पढ़ रहे होते हैं उस समय तीसरे इट इज़ द पॉइंट ऑफ लाइट, तीसरी आंख होती है हमारी दिमाग, इससे ही काम किया करें आप। जितनी भी देर पढ़ें तीसरी नेत्र से, मतलब जो थर्ड आई होता है हमारे, उससे काम लें। जैसे देखेंगे आप इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इस टेंस के वाक्यों में काम मतलब काम का जारी रहना मतलब भूतकाल में पाया जाता है। अब गाइज हर स्टूडेंट एक सा नहीं होता है, उन्हें हिंदी भी चाहिए होती थी, इसलिए हमने हिंदी में भी लिख दिया ये। ठीक है, जारी रहना भूतकाल मतलब जो बीत गया काल है में पाया जाता है, और काम के शुरू होने का मतलब शुरू होने का, समझ रहे हो, शुरू होने का समय दिया होता है। क्या समय दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहते आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब इसका आता है अफर्मेटिव। कंडीशंस होती है, मैंने बताई थी हर टेंस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो इसमें आप देखेंगे अफर्मेटिव में ना तो नहीं शब्द यूज होगा और ना ही कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण, केवल। अफर्मेटिव में देखें, अफर्मेटिव मतलब जो साधारण चीज में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, मतलब इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का यूज करेंगे। रूल नंबर 2, समय दिखाने के लिए फोर या सिंस का यूज करेंगे। यहां तक बात को मन में बिठा लेना कि सिंस या फोर कहां लगाएंगे, समय को दिखाने के लिए। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर को लगाते हैं। जैसे मैं 2008 से पढ़ा रहा हूं, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2008।
मैं 2008 से पढ़ा रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है जो मैंने फिक्स कर दिया, जैसे मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो भाई साहब ये गलत हो जाएगा, ये सिंस में नहीं आएगा, ये आएगा फोर में, क्योंकि मैंने कोई सन नहीं दी है इसमें। ठीक है, अब क्या पता कौन से सालों से पढ़ा रहा हूं, इसलिए अनिश्चित में है वो। लेकिन जब हम समय दे देते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब इसमें आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं कि इसका जो रूल्स है, सबसे पहले आपको जैसे मैथ में फॉर्मूले चलते हैं वैसे ही रूल्स चलते हैं इसमें। अफर्मेटिव का मेरा वो रूल्स है, पहला सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर। ठीक, ये मेरा हो गया अफर्मेटिव का रूल्स। अब आप कोई सा भी एग्जाम्पल या रूल्स इसमें देख सकते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं कोई से भी। सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी, तो कैसे बना देंगे? सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद हर डॉल्स। अब सुबह से कही, उसने बात क्या कही है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग आएगा। मैंने बताया था ना आपको, जो निश्चित समय है सिंस, सुबह, दोपहर, शाम। बजे शब्द जैसे 2 घंटे 4 में जाएगा, मैं कह रहा हूं 2 बजे सिंस में जाएगा, इसलिए 2008 से सिंस में जाएगा, 5 सालों से 4 में जाएगा। तो ये क्लियर करके समझ लो जरा माइंड में। ठीक है, अब आ जात अगला नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं एग्जांपल पे। शौकीन 2 घंटे से वीडियो बना रहा था। शौकीन कौन? शौकीन। तो शौकीन हैड बीन मेकिंग वीडियो फॉर 2 आवर्स। अब इसमें सिंस क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 घंटे हैं, अगर होता 2 बजे तो सिंस आता गाइस। ठीक है नहीं? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल, क्योंकि मैं कोई पॉइंट यहां कसर छोड़ूंगा नहीं आपको समझाने की। फिर है वे मेरा 5 बजे से इंतजार कर रहे थे। ठीक है ना? तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। अब इसमें भी घंटे है, बजे नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड बीन, बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस या फॉर। ये होता है हमारा अफर्मेटिव का रूल्स। क्लियर? अब आता है हमारा नेगेटिव का। अब नेगेटिव में क्या होगा गाइस? इसमें जैसे मैं दे रहा हूं आपको सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट बीन, यहां क्या हो जाएगा? इसमें हम नॉट लगा देंगे, हेड के और हेड और बीन के बीच में नॉट एडजस्ट कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम 1 साल से आपको नहीं बुला रहे थे, आपको नहीं बुला रहे थे, आपको नहीं बुला रहे थे। ठीक है ना? जैसे हो जाएगा हम 1 साल से आपको नहीं बुला रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन कॉलिंग टू यू फॉर 1 ईयर। ठीक, तो हैड नॉट और बीन, मतलब हैड के और बीन के बीच में नॉट एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारा हो जाता है नेगेटिव का। आगे बढ़ते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है? ये लास्ट है हमारा, मतलब इसमें आपको प्रश्न किया जाएगा आपसे, क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे? क्या आप 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? तो आपसे प्रश्न करा जाएगा, मतलब क्वेश्चन करा जाएगा। ठीक, तो देखें जरा ध्यान से, इसका भी रूल्स है। जैसे क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट बीन, बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फॉर। अब भाई साहब क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएं, ठीक है, वरना सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। रूल्स के बावजूद भी सेंटेंस में मैं बिल्कुल नंबर काट देता हूं। तो आप देखें जरा ध्यान से, ये रूल्स एडजस्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग हम बना दें। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो कैसे बनाएंगे, और शुरू में आता है तो कैसे बनाएंगे, ये बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरू में है ये, तो सेंटेंस बनेगा यहां से। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में तो सेंटेंस बनेगा यहां से, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे क्या आप सुबह से एक कविता पढ़ रहे थे? ठीक है, तो कैसे बनेगा? हैड यू, अब यहां पर चलेंगे हैड, अब ना कि व्हाट लगाते हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, व्हाट नहीं लगाना है, आपको यहां चलना है हैड, इसको देखते हुए हैड यू बीन। अब यहां तक आ जाओ, सब्जेक्ट आ गया बीन, ठीक है, यहां जाओ, बर फर्स्ट में क्या है? पढ़ रहे थे, हैड यू बीन रीडिंग,
हैव यू बीन रीडिंग ए, अब क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोयम, ए पोयम, ठीक है। अब कब से पढ़ रहे थे, समय लगाओ, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब देख लो जरा ध्यान से, आप यहां मैं क्लियर दोबारा कर रहा हूं, क्या आप सुबह से एक कविता पढ़ रहे थे, हैड यू, तो यहां से बनाएंगे, यहां से, ना कि क्वेश्चन वर्ड से, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जब लगेगा ये रूल्स जब बीच में होगा। तो हैड यू बीन रीडिंग ए पोयम सिंस मॉर्निंग। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं, अब ये इंट्रोगेटिव का मतलब बीच में अगर आता है, जैसे ये आया है बीच में क्या, अब इसको देखेंगे, सीमा सुबह से क्या बना रही थी, तो पहले अब यहीं से बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड से। गाइस देखो जरा ध्यान से, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर क्या है हमारा, हैड, व्हाट हैड, फिर क्या है सब्जेक्ट, सीमा, व्हाट हैड सीमा, फिर क्या है, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बना रही थी, सीमा सुबह से क्या बना रही थी, तो व्हाट हैड सीमा बीन मेकिंग, हैं, कब से है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ये चीज क्लियर होनी जरूरी थी आपकी। देखो क्वेश्चन में एक बार इस लाइन को दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो यहां से लगेगा पूरा, ठीक। अगर शुरू में आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से आप शुरू करें, बस इतना मेरा कहना है, ठीक है। इस चीज को आप समझ के चलेंगे थोड़ा सा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। मेरे हिसाब से आपको मैंने अफर्मेटिव समझाया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव समझाया और इंटेरोगेटिव समझाया, और इसी से गाइज आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं, मैं 2 दिन से मुरादाबाद जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू मुरादाबाद फॉर 2 days। क्या आपके पिताजी 2 दिन से शहर जा रहे थे, हैड योर फादर बीन गोइंग टू सिटी फॉर 2 days। कहने का मतलब ये है गाइज, आप इंग्लिश इजी तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आपकी ये टेंस क्लियर होनी चाहिए विद ग्रामर फंडामेंटल के साथ और रूल्स के साथ। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद क्या बहुत अच्छी लगी होगी। मैं मानता हूं कि मैंने यहाँ कोई कसर आपको समझाने में छोड़ी नहीं है, ठीक है। और एक से एक बेस्ट वीडियो में हमारे जो काम हम कर रहे हैं, इसमें आपको खुद एहसास हो जाएगा कि भाई किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या समझ में हमारे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।